खुशनुमा है, बारिश हो रही है और कांग्रेस का तमाम जो समर्थक हैं अब जीत आगे बढ़ रहे हैं और जोश दिख रहा है। ये जो जीत है घनश्याम सिंह जब जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कितना बड़ा मैसेज है दतिया का पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में है। यह चुनाव आने वाले 2028 का आगाज है और निश्चित ही हम 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। साथी आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने तो इतनी जोर इतनी ताकत सब कुछ लगाया, फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी पीछे रही? भारतीय जनता पार्टी से हर एक वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, जनमानस परेशान है, किसान परेशान है। इसलिए सभी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ, आप लोग तमाम नारे लगा रहे थे, क्या घनश्याम सिंह की मुख्य बातें रही जिनकी वजह से आप लोगों ने इतना समर्थन उन्हें दिया? घनश्याम सिंह की सरलता और उनकी ईमानदारी, उनकी एक पूरे प्रदेश में जो छवि है वो उनकी बात रही है। उसी छवि को लेके एवं जो भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी चल रही है पूरे भारत में, उसको लेके दतिया की जनता ने वोट दिया है और उनको भारी मतों से विजयी बनाया है। अच्छा, ये बताइए, आपके जो विधायक रहे राजेंद्र भारती, उनका जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया उसके बाद पार्टी से भी निकाल दिया गया, उसका नुकसान हुआ आप लोगों को? पार्टी से उनको इसलिए निकाला है कि जो उन्होंने पार्टी के साथ जो वफादारी करनी थी वो नहीं की है। उन्होंने एंड टाइम मौका लगाकर बीजेपी का जो फंड लेकर उन्होंने जो विरोध किया है और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो बांटा है और उनके विपक्ष में वोट डलवाया है, उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सब नाराज हैं और उनको निष्कासित भी किया है पार्टी ने। क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा? देखो, ये अपन नहीं कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, अगर मिश्रा जी भी लड़ते तो उसके बाद तब पता पड़ता कि किस तरीके से चुनाव हो रहा है। और अभी आशुतोष जी लड़े हैं तो हमें जनता ने बहुत प्यार दिया, और क्योंकि ये ना तो पार्टी के व्यक्तिगत आदमी का चुनाव था, ये जनता का चुनाव था। आप देखिए अभी देश में माहौल क्या चल रहा है, आप जंतर मंतर पे देखिए कितना आतंक हुआ, कितना उद्यम हुआ, कितने स्टूडेंट इकट्ठे हुए। ये लड़ाई पूरे देश की चल रही है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग अभी नारे लगा रहे थे, हमने नारे सुने हैं, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम। आप लोग कह रहे हैं एक ही नाम जय घनश्याम, जय घनश्याम। हाँ, तो ये जो नारा, जो बीजेपी के जो नारे थे उसी तरीके से आपने भी इन्वॉल्व किए। आखिर कैसा चुनाव रहा, क्या चुनौतियां थी इस चुनाव में? चुनाव में कोई चुनौतियां नहीं थी। पहले चुनाव हुआ 23 में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह के भर खा लेनी पड़ी। फिर उन्होंने हथकंडे अपना के उपचुनाव कराया, उसके बाद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और 2028 में भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि इस देश का युवा जग चुका है। उन्होंने बीजेपी पार्टी ने युवाओं की रीढ़ की हड्डी पर जोर दिया है। दिल्ली में आपने देखा होगा, किसान परेशान, महिला परेशान, इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से दतिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। बीजेपी तो कह रही थी कि इतना विकास कराया दतिया में, नरोत्तम मिश्रा ने विकास कराया, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने। देखो, विकास करनी और धरनी में बहुत अंतर है। जब वो सरकार तोड़ मरोड़ सकते हैं तो विकास के नाम पे वोट ले भी सकते हैं। विकास अगर होता तो ये दतिया में बिल्डिंगें में ये मगर क्या बोलते हैं उनको, रात में जो घूमते हैं ना, कॉकरोच, चमगादड़, उनकी बिल्डिंगों में, बनी बनाई बिल्डिंगों में चमगादड़ हो रहे हैं। रात में आप जा नहीं सकते हो। इस दतिया में कट्टा और सट्टा का व्यापार है। इस दतिया को भय मुक्त कराएंगे, कांग्रेस के साथ भय मुक्त कराएंगे। ये तो अभी अंगड़ाई है, बाकी लड़ाई तो 2028 में होनी है और सभी युवाओं ने मन बना रखा है कि इस बार हम बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार ना हमने कभी सुनी थी और ना कभी देखी थी। इस सरकार ने हर मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी से जूझने के लिए छोड़ दिया है। अब क्या उम्मीदें हैं, क्या नाम है, क्या उम्मीदें हैं? अब घनश्याम जब यहाँ से जीत के जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं उनसे? यहाँ से जो उम्मीद है वो सर्व समाज और दतिया विधानसभा की पूरी जनता के लिए कुंवर साहब एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो हर वर्ग, हर कौम के लोगों को बैठाते हैं, बराबरी से बैठाते हैं, मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो भाजपा से प्रत्याशी है
पूर्व में न यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी रहे हैं, अभी आशुतोष तिवारी जी है। इनके बगल ही में जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है लोगों को। लोग पर्चा लिए खड़े रहते हैं कि हमारी आज जन सुनवाई हो जाएगी, उन्हीं के कार्यकर्ताओं पहले पहुंच जाते हैं, कोई जा ही नहीं पाता है। इसलिए एक जनता ने अच्छा जनादेश दिया है, यहाँ पर कुंवर घनश्याम सिंह को जिताने का काम किया है। यहाँ पर पहले से ही अलग जैसे ही कुंवर घनश्याम सिंह जी का टिकट हुआ, पहले से ही एक उत्साह आ गया था और भाजपा वालों ने बूथों पर लूटने का भी काम किया। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो लोगों में उत्साह है तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो लगातार दिखाई दे रहा है। और अब जो है घनश्याम सिंह जो है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी जो जीत की बस जो ऐलान है वो होना बाकी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं यहाँ पर पॉलिटेक्निक का, ये दतिया पॉलिटेक्निक का प्रांगण है, मैदान है। यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो हैं अब जो एकजुट होना शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं, उन्हें उम्मीद है कि आखिरी के कुछ राउंड्स में हो सकता है उनके पक्ष में भी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम परिणाम आने तक हमें देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे दतिया के उपचुनाव के सामने आते हैं। दतिया से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, एमपी तक।